सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनमें से 4 मंत्रों का स्वाध्याय हमने कर लिया था। आज 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। उस परम पिता परमेश्वर से, उस समष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है तथा सबको सद्गति देने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर से सब चाहते हैं कि उसकी रक्षा हो। संसार में सबसे अधिक यदि किसी विषय में चिंतन किया जाता है तो वो रक्षा की बात होती है कि हम कैसे रक्षित हों, कैसे पोषित हों, कैसे हमारा जीवन निर्वहन हो, हम किसी भी प्रकार से भय से आक्रांत ना हो। चाहे वह भोजन की चिंता हो, चाहे जीवन की चिंता हो, चाहे संसार में संबंधों की चिंता हो। चिंता यदि हम करते हैं तो संसार का जो व्यवहार है और जो हमारे जीवन की गति है वह स्थगित हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए हम अपने माता पिता की भी, जब हम बड़े होते हैं तो उनकी रक्षा करते हैं, और जब तक हमारा आयुष्य बढ़ता नहीं है, अर्थात जब तक हम माता पिता गुरु की सन्निधि में रह करके अपने निर्माण को आगे बढ़ाते, तब तक हम माता पिता और आचार्यों से पोषण पाते हैं, उनसे हम रक्षित होते हैं, उनसे सुरक्षित होते हैं। इसलिए जो सबसे संसार का मुख्य विषय है वो रक्षा का है। भोजन 1-2 दिन ना मिले तो कार्य चल सकता है। यदि छोटा शिशु है, भूखा है और एक और डरा हुआ भी है, तो सबसे पहले, एक डरा हुआ है, दूसरा भूखा है, तो सबसे पहले 2 में से किसका समाधान करते हैं लोग? डर जिससे है उससे हम बचने का उपाय करते हैं। बच्चा बहुत भूखा है और डरा भी हुआ है तो सबसे पहले जा करके माँ की गोद में आश्रय पा करके अपने को सुरक्षित पाता है, अपने को बिल्कुल रक्षित पाता है तो शांत हो जाता है। फिर उसको भोजन की या स्तनपान की जो व्यवस्था है उसमें वो अगली प्रक्रिया को बढ़ाता है। एक और हमको किसी भी व्यक्ति से या किसी हिंसक जीव से प्राणों का भय है, और एक तरफ ये है कि हम 2 दिन से भोजन नहीं किए हैं, 2 दिन से प्यासे हैं, और मान लें कि हम जंगल में हैं और सिंह आकर के हमको देख करके हमारे पीछे लग गया। जो व्यक्ति 2 दिन से भूखा, चलने का भी सामर्थ्य जिसके नहीं है, वो भी प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ेगा, तेजी से भागेगा। इसलिए रक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था हम सबसे पहले चाहते हैं। किसी भी स्तर से अपने जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहते हैं। ये मनुष्य की मांग होती है, उसका ये अधिकार भी है, कर्तव्य भी है
कि वह अपने माता पिता से, अपने गुरु से और सबसे, जो सबका पिता परमात्मा है, परम पिता है, उसकी शरणागति को प्राप्त हो। वो जो ईशान है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऐश्वर्यवान परमात्मा है, उसकी शरणागति की बात कही है। और वही हमको रक्षित कर सकते हैं। हमारे जीवन में संरक्षण की जो महती भूमिका है, उस परमपिता परमेश्वर की है। इसलिए बड़ी कृतज्ञता के साथ हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। और बहुत ही सुंदर मंत्र 5वां है। मैं इसको पहले लिखता हूं, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करता हूं। ओम तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम जगतस्तस्थुषस्पतिम तस्थुषस्पतिम धियंजिन्वम अवसे धियंजिन्वम जिन्वम अवसे जिन्वम अवसे। हूमहे वयम पूषा नो यथा वेद सामसद वृधे वेद सामसद वृधे रक्षिता
पायुर्दब्धा स्वस्तये। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियन जिन्वन अमवसे हूमहे वयम पूषा नो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ओम तमीशानं जगतस्थस्थुषस्पतिं धियं जिन्वन् अवसेहुमहे वयम् पूषा नो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये। ओम तमीशानं जगतस्थस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूषा नो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये। भावार्थ इस प्रकार से समझेंगे। पूषा नो यथा, जैसा यहाँ पर प्रार्थना की है उस परमपिता परमेश्वर से कि वयम अवसे, अवरक्षणे धातु है, जो रक्षा करने वाला प्रभु है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि वयम, हम रक्षण के लिए, अवसे रक्षण के लिए, तम उस ईशानम, ईशानम जो ऐश्वर्य से युक्त है। संसार में कितना भी व्यक्ति धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, शक्तिमान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, रूपवान हो जाए, पूरे पृथ्वी का उसको एक छत्र राज दे दिया जाए, चक्रवर्ती वो सम्राट बना दिया जाए, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर से ऐश्वर्यशाली कोई हो नहीं सकता है। कितना ही रूपवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही शक्तिमान हो संसार में, परंतु उस ईश्वर के आगे, उस जगतपति के आगे, उस अधिपति के आगे कोई भी अपना वर्चस्व नहीं बना सकता है, क्योंकि जो भी वर्चस्व है उसी के ही द्वारा दिए गए सामर्थ्य से हम अपना वर्चस्व बनाते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। इसलिए कहा कि ऐश्वर्यवान प्रभु को हूमहे, हम पुकारते हैं, क्योंकि जो जगतः, जंगम, जो चेतन तथा तस्थुषः स्थावर, जड़ जगत, जड़ और चेतन दो विभाग इस संसार के हैं। स्थावर जंगम कहें, जड़ चेतन कहें, सजीव निर्जीव कहें, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार में, कितने कितने विशाल पहाड़ पर्वत, कितने गहरे समुद्र सागर जो हैं, नदियाँ, कितने प्रकार के जीव जंतु, कितने प्रकार की वनस्पतियाँ, कितने प्रकार के फल फूल देख करके हमारा मस्तिष्क चकराता है, चक्कर खाता है कि कैसे उस विधाता ने इस सबको बनाया, कैसे उसने इस संसार को रचा है।
तो वह जो जड़ और चेतन का पति है। कहा है जगतः जगतस् तस्थुषस पतिम, उस जगत पति का, क्योंकि वो स्वामी है। पति किसको बोलते हैं? स्वामी। तो जड़ और देवता भी ऐसे दो प्रकार के बताते हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। जड़ देवता वो हैं जो पंच महाभूत हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ये जो पांच तत्व हैं ये एक देवता है। हमारी इंद्रियां भी देवता कहलाती हैं। अनेज देकम मनसो जवियो नैना देवाप्नुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो जो देव है वो देव की दो कैटेगरी बताई हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। दोनों से हमारा जीवन चलता है। माता पिता गुरु आचार्य भाई बंधु और जो भी हमसे बुद्धिमान हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, जानवान हैं, उनसे भी हमको बहुत कुछ मिलता है। और देवों के लिए एक श्रृंखला बता दी उपनिषदों में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये सब देव हैं क्योंकि हमको जीवन देते हैं, हमको जीने की कला सिखाते हैं, हमारे प्राणों की, हमारे जान की, हमारे हर प्रकार से सम्मान की रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि इस संसार में जो जड़ चेतन है ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इन सबका स्वामी कोई है जो इस संसार में सूर्य चंद्र, करोड़ों करोड़ों सूर्य जिसके गोद में पल रहे हैं, जिसकी गोद में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा वो परमात्मा जिसका एक एक कार्य हमारे बुद्धि के सामर्थ्य से परे है। वैज्ञानिक भी अपनी बुद्धि लगा लगा करके थक गए, हार गए, लेकिन आज तक उसके जो जान है उसकी कोई सीमा आज तक किसी ने खींची नहीं कि ये यहां के बाद अब कुछ नहीं है। ऋषियों ने कहा नेति नेति नैति नैति, जितना हमने जाना केवल इतना ही नहीं, बहुत कुछ है। कितना आज खोज कर रहे हैं लोग, कितने सैटेलाइट और कितने जो है अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, लेकिन आज तक पूरा रहस्य खुला नहीं है। कहते हैं कितने गैलेक्सियां हैं, कितने प्रकार के जो है ग्रह नक्षत्र हैं, आज तक हम अपने सौर मंडल को भी क्रॉस नहीं कर पाए। कि किया? नहीं किया, उसी में चक्कर लगा रहे हैं और कई कई सौ वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसे तो इस सृष्टि को बने हुए अरबों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन हम उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था का राज अभी तक जान नहीं पाए, अपने शरीर को ही नहीं समझ सके। तो ये बात कही कि ये परमात्मा जो जड़ और चेतन, जड़ को ही देख लीजिए कितना वैज्ञानिक बनाया है। चेतन की तो बात हम करते ही हैं, जड़ में भी कितना, मिट्टी जड़ ही तो है, लेकिन इसमें कितनी वैज्ञानिकता है, कितना इसमें अनुशासन है, कितना प्रभु का सम्मान है। उसकी एक भी व्यवस्था का कोई भी, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई अतिक्रमण करने वाला नहीं है। सूर्य उदय होगा, उसको इस काम में लगा दिया कि तुमको संसार को प्रकाशित करना है, वो अपने समय पर आता है और अपने समय पर चला जाता है। चंद्रमा को बता दिया कि तुमको शीतलता ही देनी है, वो कभी गर्मी नहीं देता है। जल को कह दिया शीतल, शीतल हो जा, कितना भी गर्म करो बाद में शीतल ही हो जाता है, ठंडा ही हो जाता है। तो ये जड़ भी उसकी नियम की पालना करते हैं, उसकी नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। जीव भी कितना करेगा, मनुष्य का सामर्थ्य है और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म प्रधान इसको बनाया है। लेकिन जो जीव हैं वो कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, चाहे
कोई भी पशु पक्षी हो, उस परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। इसलिए कहा वो जगतपति है, जग का पति है। और जग में भी दो प्रकार का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे जगत जो जा माने जन्मना और गत माने चले जाना। संसार को क्या कहते हैं? संसार है संसरती संसारः, जो सम्यक प्रकार से सरकता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, परिवर्तनशील है, जो वही क्या कहलाता है? संसार। संसरती जो सरकता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, वही संसार है। तो इस संसार का भी नियमन करने वाला वो जगतपति है। इस मनुष्य का चाहे जीवन हो चाहे पशु पक्षियों का जीवन हो, इसलिए कहा जगतः तस्थुषः, स्थावर और जंगम, जड़ जगत और चेतन जगत के पतिम आप स्वामी हैं। तथा धियम जिन्वम, धी भी कर्म भी प्रणयतव्यम, जो उत्तम कर्मों के द्वारा जो है स्तुत्य हैं, जो उत्तम कर्मों के द्वारा आराध्य हैं, जो वास्तव में सदकर्मों के द्वारा प्रभु को प्रणीत करते हैं, उसको तृप्त करते हैं, वही उसकी जो है व्यवस्था और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षण की कामना को सफल कर पाते हैं। अर्थात वही उस परमात्मा का सानिध्य पाते हैं, सन्निधि पाते हैं, उसकी विशेष कृपा को पाते हैं उत्तम कर्मों के द्वारा ही। इसलिए कहा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। संसार में हम चाहे मन से कर्म करें, चाहे वाणी से करें, चाहे शरीर से करें, हमको उसका परिणाम, उसका फल सुख दुख के रूप में, धर्म अधर्म का जो होता है पाप और पुण्य के रूप में भोगना ही पड़ता है। चाहे कितने भी दिन बीत जाएं, कितने वर्ष बीत जाएं, कितने जीवन बीत जाएं, कितने जन्म बीत जाएं, हमको ये काम जो हमने किया है इसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। हमने यदि पेड़ बबूल का लगाया है तो आम नहीं, हमको उससे कांटे ही मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यह जड़ भी उसकी महत्ता को, उसकी सत्ता को मानते हैं। पत्ता पत्ता उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था का बखान कर रहा है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। इस मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, इस मिट्टी में उसने ऐसा गुण इसको दे दिया है, ऐसी व्यवस्था इसकी बना दी है कि जो जैसा बीज डालेगा उसको वैसे ही फल इससे मिल जाते हैं। एक ही खेत में आप गन्ने लगा दीजिए, आप मिर्च लगा दीजिए, आप सरसों लगा दीजिए, आप बैंगन लगाइए, नीम लगाइए, गिलोय लगाइए, आम लगाइए, अमरूद लगाइए, अंगूर लगाइए, सबका स्वाद अलग अलग है। पोषण तो एक जैसा हो रहा है, लेकिन सबकी व्यवस्था क्या है? उस परमात्मा ने अलग अलग की है। इसलिए उस परमात्मा की रक्षा को हम स्वीकार करें। और कैसे? हम अनकंडीशनल सरेंडर से उसको पा सकते हैं। हम जब जानते हैं कि उसका ही सब कुछ है तो अपना तो कुछ है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम। तो कृतज्ञता से, उसकी भक्ति से हम अपने आप को ओतप्रोत करें, और वह उसने जीवन दिया है, जगत दिया है, तो उसके ही हम समर्पित हो जाएं। यह जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता,
तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो हम सब की वो रक्षा करता है और हम उसकी रक्षा के पात्र बने, अपने कर्मों को उसको समर्पित करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में इसी मंत्र पर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।